बच्चों, आज हम अध्ययन करेंगे पुनर्जागरण के यूरोप पर प्रभाव। तो इसमें हम देखेंगे राजनीतिक प्रभाव क्या रहे, धार्मिक प्रभाव क्या पड़े, आर्थिक प्रभाव क्या रहे। तो सबसे पहले हम लेंगे राजनीतिक प्रभाव। हम जानते हैं पुनर्जागरण से साहित्य, कला, विज्ञान के क्षेत्र में महान परिवर्तन हुए और वे परिवर्तन मानव समाज को उन्नति के पथ पर अग्रसर करने में अति सहायक सिद्ध हुए। इसके अतिरिक्त पुनर्जागरण से राजनीतिक, धार्मिक और सामाजिक प्रभाव भी पड़े। राजनीतिक प्रभाव में हम देखते हैं कि शक्तिशाली राष्ट्रीय राज्यों का उदय हुआ। आधुनिक काल में यूरोप के विविध राज्यों में राष्ट्रीय भावना का विकास हुआ, जिसके फलस्वरूप संयुक्त यूरोप में कई राष्ट्रीय राज्यों में विभक्त हो गया। यूरोप में सामंतवाद का अंत हुआ, उसके स्थान पर शक्तिशाली राष्ट्रों का प्रादुर्भाव हुआ। राजनीतिक कार्यों में पोप का प्रभाव समाप्त हो गया। जनसाधारण में राष्ट्रीय भावना का विकास हुआ। इसके साथ ही राज्यों में राष्ट्रीय भाषाओं का विकास हुआ। शक्तिशाली राष्ट्रों के शासन में साम्राज्यवादी भावना का सूत्रपात हुआ। पुनर्जागरण के परिणाम स्वरूप जनता राज्य को ईश्वर की कृति न मानकर मानवकृत मानने लगी। इस प्रकार के राष्ट्रीय राज्यों को पोप का प्रभुत्व सहन नहीं था। हमने पहले भी देखा कि पुनर्जागरण के जो कारण रहे, उसमें एक कारण था कि धर्म युद्ध और व्यापारियों का उदय। व्यापारी नहीं चाहते थे कि सामंत व्यवस्था अस्तित्व में रहे, वो चाहते थे कि राष्ट्रीय राज्यों का उदय हो, जिससे उनका व्यापार दिन प्रतिदिन फलीभूत होता रहे और उन्हें विशेष सुविधाएं प्राप्त होने। और इसी संदर्भ में राजनीतिक विचारक भी हुए। इटली के राजनीतिक विचारक मेकियावली का जो ग्रंथ है उसका नाम है द प्रिंस। बच्चों, आप याद रखना, मेकियावली के ग्रंथ का नाम है द प्रिंस। और ये आपके वन वर्ड में प्रश्न भी पूछा जा सकता है, और ये अभी नहीं, आप जब भी प्रतियोगी परीक्षाएं देंगे उसमें काम आएगा आपके कि मेकियावली कौन था, प्रमुख राजनीतिक विचारक था, और उसने कौन सा ग्रंथ लिखा और उसकी विषय वस्तु क्या थी। तो आपको बताना है, प्रमुख राजनीतिक विचारक था, विषय वस्तु राजनीति थी, और ग्रंथ का नाम था द प्रिंस। उसने अपने ग्रंथ में निरंकुश शासन पर बल दिया। इसके विपरीत इंग्लैंड के थॉमस मोर ने अपने ग्रंथ जो है, थॉमस मोर भी एक वैज्ञानिक जो है राजनीतिक विचारक हुए, और उन्होंने अपना ग्रंथ लिखा यूटोपिया। यूटोपिया का अभिप्राय होता है काल्पनिक राज्य, आदर्श राज्य की कल्पना उसके अंदर की गई। वो इंग्लैंड में इस प्रकार की शासन प्रणाली स्थापित करना चाहता था जिसमें युद्ध, दरिद्रता, अन्याय का कोई स्थान नहीं हो, पर पुरस्कार में उसे मृत्युदंड ही प्राप्त हुआ। तो हमने देखा कि दो प्रमुख विचारक इस समय राजनीतिक रूप से सक्रिय रहे, जिन्होंने राष्ट्रीय राज्यों, निरंकुश राज्य और काल्पनिक राज्य को चित्रित करके सामंतवाद के पतन की घोषणा में अपना योगदान दिया। यद्यपि उनके जो ग्रंथ लिखे गए उनको कोई विशेष प्रोत्साहन पुरस्कार नहीं दिया गया, वरन उन्हें मृत्युदंड से नवाजा गया। अब बच्चों, हम जानेंगे धार्मिक प्रभाव। इसके धर्म पर क्या क्या प्रभाव पड़े, किसके, पुनर्जागरण का धर्म पर क्या क्या प्रभाव दृष्टिगोचर हुआ, उसको हम देखेंगे। जनता का धार्मिक अंधविश्वास क्षणे क्षणे दूर होने लगा। पोप का प्रभाव भी जनता पर से धीरे धीरे घटने लगा, और वे यूरोप में धर्म सुधार आंदोलन आरंभ करने लगे। जनसाधारण अब रोम को अधिक महत्व न देकर अपने राष्ट्र को महत्व देने लगे। राष्ट्रीय चर्च की स्थापना करने लगे शासक वर्ग। लोग अब अपने स्वतंत्र चिंतन में धर्म की भीति स्वरूप नहीं देखना चाहते थे।
जब विचारों में परिवर्तन आया, धर्म के प्रति जो उनके मन में अंधविश्वास पोप के द्वारा, पादरियों के द्वारा भरा गया था कि ये जीवन उनके लिए कोई मायना नहीं रखता, और उसको जो है जनसाधारण को या यूरोप के लोगों को केवल और केवल दूसरे लोक के लिए अपने आप को तैयार करना है। इसके लिए अधिक से अधिक दान चर्च को देना है, पोप को देना है। तो ये जो भ्रांतियाँ उनके दिल दिमाग में पोप के द्वारा बिठा दी गई थी, वे पुनर्जागरण के द्वारा उन्हें धीरे धीरे समाप्त किया जाने लगा। लोगों में स्वतंत्र चिंतन का और एक बौद्धिक विकास हुआ, और जिसके परिणाम स्वरूप वो धर्म की सही व्याख्या जानने लगे, और ये जानने लगे कि सही क्या है और गलत क्या है। तो बच्चों, धार्मिक प्रभाव में एक बार हम और रिपीट करेंगे। जनता का धार्मिक अंधविश्वास दूर होना, रोम के स्थान पर अपने राष्ट्र को महत्व देना, राष्ट्रीय चर्च की स्थापना, धर्म सुधार आंदोलन का प्रारंभ होना। अब जो अगला आपका चैप्टर होगा वो यही है, धर्म सुधार आंदोलन। धर्म के क्षेत्र में किए गए सुधार आंदोलन के रूप में जानेंगे। और रोम का महत्व अभिप्राय है कि जिस प्रकार से अपने हिंदू धर्म में और मुस्लिम धर्म में तीर्थ स्थान महत्वपूर्ण माने जाते हैं, और ये कहा जाता है कि हमें जो है चारों धाम की यात्रा करनी चाहिए या हमें मक्का मदीना की यात्रा करनी चाहिए। उसी तरह पोप ये कहता था कि प्रत्येक ईसाई को रोम के चर्च में आकर दर्शन करने चाहिए। तो अब जनता द्वारा रोम के स्थान पर अपने राष्ट्र को महत्व दिया गया। आर्थिक प्रभाव में बच्चों हम देखेंगे, बैंकिंग प्रणाली का प्रारंभ हो गया। मध्यकाल में यूरोप का आर्थिक संगठन गिल्ड्स नामक व्यापारिक संस्थाओं पर आधारित था। 1453 में 1453 के उपरांत व्यापार के क्षेत्र के विस्तृत होने के कारण ये प्रथा समाप्त हो गई। इसका स्थान बैंकिंग प्रणाली ने ले लिया। व्यापारिक क्रांति का प्रसार दिनों दिन होता चला गया। व्यापारी वर्ग धनी बन गया। इससे यूरोप में पूंजीवाद का उदय हुआ। दास किसानों की आर्थिक दशा में सुधार हुआ। बाजार प्राप्ति के लिए यूरोप के देश आपस में झगड़ने लगे। इसके अलावा बच्चों हम देखेंगे, धार्मिक प्रभाव के साथ साथ सामाजिक प्रभाव भी दृष्टिगोचर हुए। मानवतावाद का प्रादुर्भाव हुआ। व्यापारिक वर्ग की समाज में शक्ति बढ़ी। मध्यम वर्ग एक शक्तिशाली वर्ग के रूप में उभरा। कुलीन वंशीय लोगों के आदर सत्कार में कमी आने लगी। जनता अब शिक्षित होने लगी। दास किसान भी अब स्वतंत्र हो गए। मध्यम वर्ग का विकास हुआ। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इन पुनर्जागरण के प्रभाव से जो प्रमुख उद्देश्य था, मानव जीवन को सुखी बनाना और मानव मस्तिष्क जीवन को विकसित करने वाली विभिन्न प्रवृत्तियों की ओर अग्रसर हुआ। पुनर्जागरण से होने वाले प्रभाव के विषय में प्रसिद्ध इतिहासकार डेविड सेविल मुझे लिखता है कि इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मन के विद्वान जो अब तक यूनान के दर्शन शास्त्र, अरब के विज्ञान का शोषण कर रहे थे, वो अब बंद हो गया। 12वीं और 16वीं शताब्दी के मध्य में जो धार्मिक भावनाएं उत्पन्न हुई, उन्होंने मध्यकालीन धार्मिक प्रभुता को समाप्त कर दिया और नवीन मानव प्रवृत्तियों को मार्ग दिया। इस प्रकार बच्चों, आज की क्लास में हमने जाना पुनर्जागरण के राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक और सामाजिक प्रभाव।